बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के साथ मैं हूँ वसीम अब्बास और मैं हूँ हातिया रहमान। सबसे पहले शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस। बलूचिस्तान हाईकोर्ट की सीबी बेंच को 5 साल बाद बहाल कर दिया। तूफानी बादोबारा और नाकिस इंतजामात। नारोवाल में तालीमी बोर्ड गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तहानात में तलबा और तालिबात अंधेरे में पर्चे हल करने पर मजबूर। हाकरा तहजीब के अमीन चोलिस्तान के बाशिंदे बुनियादी सहूलियात से महरूम। और कांजू टाउनशिप सवात में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम स्कूली ख़वातीन के बारे में रिपोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ से पहले बात करते हैं बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जिसको 5 साल बाद बहाल किया गया है। सिब्बी से डॉक्टर कासिम की रिपोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट सिब्बी बेंच 5 साल की तवील बंदी के बाद दोबारा बहाल हो गया। जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। बाददा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सिब्बी हाई कोर्ट बेंच की दोबारा बहाली से डिस्ट्रिक्ट सिब्बी, बोलान, नसीराबाद, जाफराबाद, झलसी, कोलू, हरनाई, डेरा बुगटी समेत दीगर इलाकों की आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सकेगा। इस मौके पर बुकला ने ए न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बेहद मशहूर हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट सिब्बी बेंच की बहाली वक्त की अशद ज़रूरत थी। की बहाली से अब गरीब आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सकेगा। कैमरामैन राजिक बुखारी के साथ डॉक्टर कासिम शाह, ए न्यूज़ सिब्बी। और अब शामिल करते हैं नारोवाल से सगीर हुसैन की रिपोर्ट। नारोवाल में बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम होने वाले 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तहानात में रोशनी का मुनासिब इंतजाम न होने से तलबा और तालिबात को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। बिजली न होने के बाद उम्मीदवार ने मोमबत्ती की रोशनी में इम्तहान दिया। बारिश और शदीद सर्द मौसम में तालिबात फर्नीचर की कमी के बायस फर्श पर बैठ कर पर्चे हल करती रहीं। वालिदैन का कहना है कि दानिश स्कूलों का क़याम बजा, लेकिन हुकूमत को पहले से मौजूद स्कूलों को भी मुनासिब सहूलियात फराहम करनी चाहिए। उकाड़ा से चौधरी मजरुल हक की रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल न्यू कैंपस उकाड़ा में 8वीं जमात के इम्तहानात में तलबा और तालिबात अंधेरे में पर्चे हल करते रहे। तूफान और बादल के इम्तहानी में रोशनी कम थी। बादशाह डीसीओ की मदाखलत पर बिजली बहाल की गई। के वालिदैन इम्तहानी मरकज में सहूलियात के फुकतान पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब और महकमा तालीम के आला हुक्काम से सूरत हाल में बेहतरी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। पत्तोकी से ETV की रिपोर्ट। पत्तोकी की नवाही गांव हेलर में बुनियादी मरकज़ सेहत अमले की कमी का शिकार हो गया। 86 देहात को तिबी सहूलियात फराहमी के लिए कायम मरकज़ सेहत में सिर्फ एक डिस्पेंसर मरीजों को चेक करता है और अद्वियात देता है। और थिएटर समेत तमाम कमरों को ताले लगे हुए हैं। ड्यूटी पर मौजूद डिस्पेंसर लियाकत चौधरी ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर एक मीटिंग के सिलसिले में कसूर गए हुए हैं। अहले इलाका ने बताया कि अक्सर डॉक्टर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं और मरीजों को निजी क्लिनिक में आने का मशवरा दिया जाता है। दूसरी तरफ राबिता करने पर EDO हेल्थ कसूर असलम रंधावा ने बताया कि आज कोई नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डायरेक्टर सादिया जाहिदी ने कहा है कि जिनसी इम्तियाज के खात्मे के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों को नेशनल मीडिया जेंडर अवार्ड दिए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिनसी इम्तियाज के हवाले से 134वें से 132वें नंबर पर आ गया है। तो खुश खबर है। इसी तरह तालीम, सेहत और सियासी खुदमुख्तारी में भी पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च से नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। बहावलपुर के जनूब में फैले हुए वसीउ अरीज कदीम हाकरा तहजीब के अमीन सहराई इलाके चोलिस्तान के बाशिंदे बुनियादी सहूलियात से महरूम। इस हवाले से देखते हैं ए न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। 66,55,360 एकड़ पर मुश्तमिल लकोदक सहरा, जिसे आज चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, साबिक़ बहावलपुर का ये इलाका अज़ल से यूं बियाबो गया न था, बल्कि तारीख शाहिद है कि यह खित्ता अर्ज़ एक अजीम तहजीब का अमीन रह चुका है, जिसे हाकड़ा की तहजीब का नाम दिया जाता है, जो दरिया घाघरा के किनारों पर आबाद थी और जिसके आसार अजीमुल मर्तबा
आलीशान शहरों की बाकियाती शक्ल में इस सहरा में जा बजा फैले हुए हैं। ये सहरा आज भी बेशुमार वसाइल का गहवारा है, जिनसे इस्तेफादा किया जाना नस्ल इंसानी की बेहतरी और कौमी दौलत में इजाफे का बायस भी हो सकता है, जिनमें जंगलात, अमारत लकड़ी, ग़िज़ाई और अद्वियाती पौधाजात, चरागाहें, जंगली हयात, सबसे बढ़कर लाइव स्टॉक की दौलत है, जो न सिर्फ इलाकाई मकीनों का वाहिद ज़रिया माश भी है, बल्कि एक अजीम कौमी दौलत भी है। इससे इस्तेफादा किया जाना न सिर्फ इलाके के लोगों के माशी हालात को बेहतर कर सकता है, बल्कि मजमूई कौमी मैशत को भी बेहतरी की तरफ गामजन कर सकता है। सहराए चोलस्तान अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख समाये हुए है, और अगर इस पर तहकीक की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जवेद चौधरी, चोलस्तान, बहावलपुर। बहावलपुर के बाद अब शामिल करते हैं मुल्तान से ज़िशान मुर्तज़ा की रिपोर्ट। शिया उलमा कौंसिल सिंध के सूबाई नायब सदर अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन के कत्ल और